जबकि करना नहीं चाहिए था, इसलिए करो। इसकी नंबरिंग क्वेश्चन में चेंज कर दी है ना, ठीक है, समझते हैं। करो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स। 3 प्रकार की रेक्टेंगल टाइल्स हैं आपके पास, जिनकी साइज दी है 3x3। फिट मान लो, वैसे तो फिट लिखा है, इंच भी मान सकते हो इसको तुम, ठीक है। एक टाइल्स की लेंथ हमारी कितनी हो गई, ये 3 बाई, ये 3x3 बराबर हो गई है ना, 3x3, 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर जो भी मानना हो। दूसरे की लेंथ 3x7 और तीसरे की लेंथ 3x11। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर 3 प्रकार की टाइल्स दी हैं जिनका मेजरमेंट 3x3 है। पीडीएफ खोल लें, उसमें जल्दी बन जाएगा, तुम्हें बड़ा भी कर सकते हो। ये पीडीएफ ही है ना, पीपीटी है तो। एन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, 3 प्रकार की टाइल्स जिनका मेजरमेंट ये है। एक रेक्टेंगुलर शेप, एक रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार आकृति है, जिसकी मेजरमेंट, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई 3/100 है, साइन चेंज हो गया उसका। इज टू बी कवर्ड यूजिंग दीज आर टाइल्स विदाउट ब्रेकिंग दैम। बिना तोड़े हुए इस एरिया को टाइल से कवर करना है आपको। एफ एक्स एंड एक्स एंड वाई, वाई लिखना है इधर, एक्स एंड वाई, द मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ वेरियस साइज। और वाई क्या है हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, सबके पास होगा वैसे तो क्या बोला इसने यार, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। करो क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन है कि 3 प्रकार की टाइल्स 3x3, 3x7, 3x11 से एक रेक्टेंगुलर शेप 3x100 को कवर करना है, एरिया को कवर करना है। x हमारा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स, मैक्सिमम टाइल्स। y है हमारा मिनिमम टाइल्स। तो x माइनस वाई क्या होगा, ये आपसे पूछा है। करो सॉल्व। मैक्सिमम टाइल्स कब लगेंगी, जब हम छोटी से छोटी टाइल्स का यूज करेंगे। एरिया तो पूरा कवर होना है। जैसे अगर ये एरिया है हमारा, तो ये एरिया हमारा पूरा कवर होगा, होगा कि नहीं होगा। जो भी टाइल्स का एरिया है हमारा, अरे हर बार पीडीएफ गलत बनाता है हमारी। ये जो एरिया है ये कवर करना है पूरा, ठीक है, 3/100 का मैक्सिमम। देखो कवर करना एरिया, टाइल्स जितनी लगना है एरिया में उतनी ही लगेंगे, बस टाइल्स की संख्या हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। टाइल्स की संख्या अगर कम से कम करना है तो क्या करेंगे हम, एक ही टाइल्स ला दे पूरी 3/100 की, वही लगा दें, एक टाइल्स में काम हो जाएगा। और मैक्सिमम टाइल्स की अगर हम बात करें तो दाने बिछा सकते हैं हम, होते हैं ना फर्श में दाने बिछ रहे हैं, वो बिछा सकते हैं। तो मैक्सिमम मतलब हम कभी फाइंड ही नहीं कर सकते। और मिनिमम टाइल्स मतलब बड़ी से बड़ी। लेकिन यहां पर कुछ अलग है, यहां टाइल्स हमें 3 टाइप की दी हैं, बस इन्हीं का यूज करना है हमें, बराबर है कि नहीं, इन्हीं टाइल्स का यूज करना है। तो सबसे पहले जब हम एक्स की बात करेंगे, एक्स का मतलब हमें जब मैक्सिमम टाइल्स निकालना है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइल्स कितनी होंगी,
तो मैक्सिमम टाइल्स का मतलब कि पूरी के पूरे फ्लोर पर हम छोटी से छोटी टाइल्स लगा दें, बराबर। तो 3x3, 3x3 का मतलब ये लंबाई भी 3 चौड़ाई भी 3, ऐसे ही होगा। लेंथ और विड्थ दोनों 3 है, तो देखो ये 3 है, यानी एक ही रो लगेगी आगे तक, रो केवल एक ही लगेगी। ये 3x3 की टाइल्स उठाएंगे, यहाँ फिट कर देंगे, तो ये लेंथ विड्थ जो है ये तो कवर हो जाएगी हमारी, केवल लेंथ को ढकना है अब हमें, ऐसे ही करेंगे ना। तो 3x3 की कितनी टाइल्स लगा सकते हैं हम यहाँ पे 100 में, तो 100/3 कर दिया हमने, 3 सही है, 33 टाइल्स लगा सकते हैं, लेकिन एक और बचा है अभी, पूरा कवर होना चाहिए, 99 हो गया, 33 टाइल्स हमने लगा दी, एक बचा है। अब एक बचा तो हमें टाइल्स तोड़ना तो है नहीं, तो फिर हमने 33 की जगह 32 टाइल्स यूज करी, एक टाइल्स कम कर दी। अब हमारे पास कितनी लेंथ बच गई, 4 बच गई। अभी 3x4 की कोई टाइल्स नहीं है हमारे पास, एक टाइल्स और कम कर दी, 31 टाइल्स लगा दी। 31 टाइल्स का मतलब क्या हो गया, 93 कवर हो गया। एक टाइल्स और मेजरमेंट यानी 7 बच्चा, तो क्या ये 3x7 की एक टाइल्स आ जाएगी। तो मैक्सिमम कितनी टाइल्स लगा सकते हैं हम, 32। समझ में आया, 32 टाइल्स लगा सकते। कैसे लगा सकते हैं कि सबसे पहले हमने 31 टाइल्स लगा दी, 3-3 सेंटीमीटर वाली, ये लेंथ की बात कर रहे हैं, दूसरे वाले 3 की, पहला वाला 3 तो कैंसिल हो गया यहां से, तो 93 सेंटीमीटर ये कवर हो गया। अब एक टाइल्स हमने लगा दी 7 सेंटीमीटर वाली, हो गए पूरा 100 कवर, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गई 32। मैक्सिमम टाइल्स कितनी आ गई हमारे 32। अब मिनिमम लगाना है तो बड़ी से बड़ी टाइल्स इसका यूज करेंगे हम, बराबर है। तो जब मिनिमम यूज करना है हमें, तो कैसे निकालें बताओ, 11 करके 9 बार 99, एक बच गया, एक टाइल्स हटा दें, 8 टाइल्स लगाई, 88, 88 यानी 8 टाइल्स लगा दी हमने, इंटू 11 की 88 हो गया, बचा कितना 12। क्या 3-3 की 4 टाइल्स लग जाएंगी, तो 4 टाइल्स लगा दी हमने 3-3 की, हो गया पूरा 100। तो 8 और 4 12 टाइल्स, तो मिनिमम टाइल्स कितनी लग गई और इनका डिफरेंस कितना हो गया, वही आंसर हो गया। ठीक है, लिख लो। कोई कंफ्यूजन इसमें, जब भी मैक्सिमम फोटो लेते जाओ कोई दिक्कत नहीं, जब भी मैक्सिमम टाइल्स लगाना है, केवल टाइल्स की संख्या हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, फ्लोर तो पूरा ही कवर होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइल्स लगाना है मतलब छोटी से छोटी टाइल्स लगाएं, मिनिमम टाइल्स लगाना है मैं तो बड़ी से बड़ी टाइल्स लगाएंगे। अगर हमें साइज नहीं दिया गया है, जैसे यहां तो टाइल्स का साइज दिया है, अगर हमें टाइल्स का साइज नहीं दिया तो मैक्सिमम टाइल्स हम कभी फाइंड नहीं कर सकते। समझ में आया, फिर मैक्सिमम टाइल्स हम कभी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि साइज नहीं पता हमें। आगे बढ़े, ये हो गया, देख लिया ये तो। ये तो कर लिया था क्या, इसने क्या कर दिया यार, ये कर लिया था हमने, कितना आया था 13.85। ये अगला क्वेश्चन है। ये क्या लगा दिया A2B1 इसने यार, अब सही है ना।
द टॉप ऑफ अ टेबल इज रेक्टेंगुलर, एक टेबल का टॉप रेक्टेंगल है, आयताकार है, एंड इट्स डायमेंशन, और इसका डायमेंशन 6x10 है, 6 फीट बाई 10 फीट मान लो, 6 इंच बाई 10 इंच मान लो, जो भी मान लो, साइन गलत लगाया उसने, छोड़ ही दिया। टू रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द टेबल टॉप आर पेंटेड इन ब्लू कलर, टेबल के टॉप के दो रेक्टेंगल पोर्शन ब्लू कलर से पेंट किए गए हैं। जैसे ये अगर हमारा मान लो टेबल है, अब इसके दो पोर्शन 2.5x8 के है ना, ब्लू कलर से पेंट किए गए हैं। तो ब्लू कलर से अगर पेंट करना है तो मान लिया कि ये 3 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर वाला पोर्शन तो नहीं आ पाएगा। टेबल 6x10 था, सॉरी 6x10 था, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर वाला पोर्शन तो नहीं आ पाएगा। तो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर वाला लेंगे हम, ये 2.5 और 8 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ ले लेंगे हम, 2.5x8 बराबर। तो एक पोर्शन ये हो गया हमारा। क्वेश्चन एक बार चेक करना, ठीक है। और दूसरा पोर्शन क्या हो गया हमारा, किसी के पास कल क्वेश्चन भेजे थे ना तुमने, चेक करो एक बार। छः बाई 10, 2.5x8, 2.5x8, ठीक है। ठीक, एक पोर्शन ये हो गया 2.5x8 का, और दूसरा पोर्शन ये हो गया। ऐसा कर सकते हैं ना, ये बोल रहा है, ठीक। टेबल टॉप के क्वेश्चन है कि एक 6x10 की टेबल है हमारे पास, इसके ऊपरी हिस्से पर दो पोर्शन है, दो रेक्टेंगुलर पोर्शन, जिनका डायमेंशन 2.5x8 है, ब्लू कलर से पेंट किए गए हैं। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, ईच ऑफ देम हैज एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन विथ 2 एजेस ऑफ द टेबल। ईच ऑफ देम, इन पोर्शन की एग्जैक्टली 2 साइड, दो भुजाएं, दो साइड्स, यानी एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। इन पोर्शंस की दो साइड्स कॉमन है विथ 2 एजेस ऑफ द टेबल टॉप, यानी इसकी दो, ये जो पोर्शन कलर है इसकी दो एज और टेबल की दो एज कॉमन है, मतलब यहां कॉर्नर पर ही रख सकते हो आप बस, ठीक है। मतलब इसका अगर पोर्शन है लास्ट वाला, ये वाला पोर्शन लिया तो इसकी दो एज जो है टेबल की दो एज के कॉमन होना चाहिए। तो यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं और यहां रख सकते हैं। इफ द टेबल इज फिक्स है ग्राउंड में, एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द टेबल टॉप इज पेंटेड व्हाइट कलर, तो दिख रही है व्हाइट कलर से पेंट अपना। तो हाउ मेनी डिफरेंट पैटर्न्स आर पॉसिबल व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अबव। तो ऊपर से अगर हम देखें, ये फिक्स नहीं है कि यही बनेगा, आप कहीं भी बना सकते हो। ये दो पोर्शन 2.5x8 के दो पोर्शन कहीं भी बना सकते हो। और बनाने के बाद अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो कितने टाइप के पैटर्न आपको दिखेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। पैटर्न का मतलब है कि जैसे एक पैटर्न ये हो गया, हो सकता है ये वाला हिस्सा यहां ना होके यहां हो जाए, हो सकता है ये हिस्सा दोनों यहां हो जाए। तो कितने टाइप के पैटर्न आपको दिखेंगे, ये पूछा है क्वेश्चन में। करो क्वेश्चन। सिक्स कैसे, है ना, सड़े सड़े क्वेश्चन। पर क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि कहां फंस गए, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बिल्कुल सरल है। 6 आएंगे, चलो देखते हैं। इन्हें बोल रहे कि 6 पैटर्न आएंगे, तो चलो 6 पैटर्न है तो 6 टेबल बना लेते हैं पहले हम। 1 2 3 4 5, ये बोल रहे हैं कि 6 पैटर्न होंगे, तो 6 पैटर्न बना लिए हमने, ठीक है। अब पहला पैटर्न तो हमने ले लिया कि ये देखो, ये 10 है, ये 6 है, तो 2.5x8 का ये ले लिया हमने, छोटा हो गया है ना।
8 यहाँ तक आ गया और 2.5 यहाँ तक आया, एक ये हो गया, फिर 2.5/8 का ये हो गया, एक पैटर्न हो गया। ये ऊपर से देखेंगे तो एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है? हो सकता है ये चीज यहां हो, जरूरी है कि इस साइड, उस साइड भी हो सकते हैं। 2 पैटर्न हो गए। तीसरा पैटर्न क्या बोल रहे हैं? एक यहां लगाया, अल्टरनेट लगा दिया हमने, सही है। और क्या हो सकता है? इसी का अपोजिट, मतलब इधर, इधर और क्या हो सकता है? कैसे? नहीं हो सकते और कुछ के होगे, नहीं होगा, बताओ मैं तुम। 6/10, 2.5/8, सही है, करो। और क्या हो सकते हैं बताओ? 6 बताए थे ना आपने? हाँ, खड़े करके। डाउन में तो 6 है, वो तो 8 है, बाहर नहीं निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा ना। तो एक ऐसा हो गया हमारा, एक पोर्शन ये हो गया, एक वो हो गया, 2 हो गए। एक इधर हो गया, एक उधर हो गया। और क्या? बोलो बोलो, और क्या? गैप ना दें, लेकिन फिर 2 साइड कॉमन कैसे होंगी? एज 2 कॉमन नहीं होंगी, फिर क्या करोगे? बोलो, और कुछ बन सकता है क्या? कलर देख ले, ये एक पैटर्न ये हो गया पूरा, ये 2.5 है, ये कितना है? 8। अब यहाँ तो 2 ही बचा था ना हमारा, तो यहाँ तो आना ही नहीं था। एक ये हो गया 2.5/8 का, इधर की जगह उधर भी हम खिसका सकते हैं, ये भी हो गया। और एक ये भी हो गया हमारा, अल्टरनेट में ले लिया, एक इस कोने में ले लिया, तो एक फिर इधर कोने में भी ले सकते हैं हम। एक आध और बताओ, क्योंकि 4 तो देखो ऑप्शन आ गए हैं, 6 और 8 का भी ऑप्शन है। 8 तो खैर नहीं पहुंचेंगे, एक आध कंडीशन कोई और बन सकती है क्या? सोच के देखो, शायद बन जाए। नहीं बनेगी? इधर इधर खिसका लिया, अल्टरनेट कर लिया। ये अगर तुम बोल रहे हो कि ये वाला, लेकिन इसमें ये नहीं बोल रहा ना कि 2 एजेस ऑफ द टेबल टॉप कॉमन विथ टेबल टॉप की 2 एज कॉमन होना चाहिए हमारी। तो यहां तो केवल एक ही एज कॉमन हो रही है, ये वाली बस, सही है। और ये वाला हम पोर्शन बना नहीं सकते, क्योंकि 8 और 8 16 हो जाएगा। हमें बनाना कितने का है? 2.5/8 का। तो जो क्वेश्चन में टाइप है उसके हिसाब से कितने बन रहे हैं हमारे? अगर कुछ चेंजेस हो क्वेश्चन में तो फिर अलग हो सकता है। अभी जो क्वेश्चन में यहां लिखा है उसके हिसाब से 4 है। क्लियर? क्योंकि अब हमें नहीं पता हमारे टाइपिस्ट ने क्या किया है। ठीक है, ये समझ में आ गया कितने पैटर्न है। तो हमें मेजरमेंट देखना है कि सबसे पहले जैसे आप ये समझो कि 2.5 ये 6/10 का है, ठीक है। 6/10 की टेबल है, हमें एक जो टुकड़ा मिला है, पोर्शन जो मिला है 2.5/8 का मिला है, तो 8 फीट लंबा। तो देखो खड़े में हम उस टुकड़े को नहीं जमा सकते, बाहर निकल जाएगा टेबल से। तो मतलब ऐसे ही लिटाना है हमें। तो 2.5 फीट ये हो गया, ये 2.5 फीट हो गया, और ये 8 फीट हो गया, बराबर। अब दूसरा टुकड़ा भी हम इसी में जमाएंगे, इसी लाइन के पैरेलल 10 सेंटीमीटर जो साइड है इसी के पैरेलल ही जमाएंगे ना हम। तो दूसरा ये हो गया, बराबर है। बीच में हम चिपका भी सकते थे क्या इनको? चिपका नहीं सकते थे। क्यों नहीं चिपका सकते थे? कि अगर ये चिपका देते हम, तो ये दूसरा वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में केवल एक ही एज कॉमन होती टेबल की, जबकि हमें कितनी एज कॉमन करना है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टाइप है हमारा आंसर क्या आ रहा है? 4। ठीक। अगर यहाँ कुछ और मेजरमेंट होगा, मान लो 2.5/5 अगर होता तो कितने होते, या यहाँ 16 होता तो बढ़ जाते।
हम फिक्स ऐसे ही करते। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। मिश्रण एलिगेशन पढ़ा दिया, उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक मिश्रण P में 20% कॉपर 80% जिंक है। दूसरे मिश्रण Q में 60% कॉपर 40% जिंक है। तीसरा मिश्रण R P और Q को मिलाकर इस प्रकार बनाया गया है कि इसमें कॉपर और जिंक बराबर मात्रा में है। तो A और B को किस रेशियो में मिलाया गया? इन व्हाट रेशियो P and Q be mixed in order to get R। ठीक है, ये पता नहीं कहां से बीच में इसने टाइप करके रखा है। ये क्वेश्चन है आपका, करो सॉल्व। बताया था यूनिट सेम होना चाहिए। बराबर का मतलब 50% होता है, 50-50। तो या तो जिंक ले लो या कॉपर ले लो, बीच में 50 रख लेना। ठीक है, पहले में कॉपर कितना है? 20% लिखा है ना। दूसरे में कॉपर कितना है? 60%। और हमें क्या चाहिए? रिजल्ट बराबर मतलब 50-50 का चाहिए, बराबर चाहिए 50-50। 60-50 10, 50-20 30, 1:3। ये आंसर हो गया। ठीक है, लिख लो। पीडीएफ चाहिए किसी को? क्या ये? A is a 2-digit number with different digits। A अलग अलग अंकों की, 2 अंकों की संख्या है। एंड B इज ऑब्टेन्ड बाई, यहां B लिख लो, आज इसने पूरा पागल किया है बैठ के। एंड B इज ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ A। और B को, B भी 2 अंकों की संख्या है जो A के अंकों को पलटकर प्राप्त की गई है। इफ A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 27, यदि A माइनस बी मतलब इनका डिफरेंस की जो बात कर रहे हैं हम, ये 27 का मल्टीपल हो, जहां A ग्रेटर देन B, A बड़ा है B से, हाउ मैनी सच डिफरेंट एज आर पॉसिबल। तो कितने A पॉसिबल हैं, A की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, पूछा है इसने। करें या कर रहे हो? चलो देखो, ये हम लिख रहे हैं 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की जो संख्या होगी वो कहां से कहां तक होगी? 10 से लेकर
99 तक देख लो यहाँ पे, 10 से लेके 99 तक जो नंबर हैं, अब इनमें डिजिट्स में ये 2 डिजिट हैं कि नहीं? डिजिट में अगर हम डिफरेंस 1 का ले रहे हैं, डिजिट में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो 1 के डिफरेंस पे बताओ कौन कौन से नंबर बन सकते हैं हमारे? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। सही है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन इसमें? पहले इसका कंसेप्ट समझा रहे हैं क्वेश्चन का, कि 2 डिजिट का कोई भी नंबर है उसमें 2 डिजिट होंगे, उन दोनों डिजिट में अगर डिफरेंस 1 का है तो डिफरेंस 1 वाले नंबर यही कहलाएंगे। इन सभी नंबर में अगर हम +9 कर दें, क्या कर दें हम, तो इनके डिजिट्स, ये ए है अगर, तो इनके डिजिट्स रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे। चेक कर लो, 1 2 का 2 1 होगा, 3 2 होगा, 4 3 होगा, 5 4 होगा, 6 5 7 6 8 7 9 8। चेक कर लो भले ही। कोई भी 2 डिजिट नंबर जिसमें डिफरेंस 1 का है, 9 प्लस या माइनस करने पर डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। प्लस या माइनस करने का क्या मतलब है? छोटे नंबर में अगर हम प्लस करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, बड़े नंबर में अगर माइनस करेंगे तो छोटा नंबर आएगा। जैसे 1 2 में प्लस किया 9 तो 21 हो गया उल्टा। छोटे नंबर में प्लस किया या बड़े नंबर में से हम माइनस कर देंगे तो इंटरचेंज हो जाएंगे। हाँ या ना? सही है। डिजिट्स में अगर डिफरेंस हमारा 2 का है तो 2 का डिफरेंस कौन कौन कहलाएगा? 1 3 2 4 3 5 4 6 बोलो, 5 7 6 8 और किसी को नहीं आता 7 9। इनमें अगर हम 18 जोड़ दें तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। 9 की टेबल में जिस नंबर पे 9 आ रहा है उतना जोड़ने पर डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो 13 में 18 ऐड किया हो गया 31, तो 18 हमने जोड़ा, 9 की टेबल की बात कर रहे हैं। अब तीसरा नंबर अगर हम ले लें, कौन सा? 9 की टेबल का थर्ड नंबर क्या आता है? तो 9 3 27, 9 से डिवाइड करने पे 3 आ रहा है, मतलब डिजिट्स में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 3 का। तो 3 के डिफरेंस पर जितनी भी डिजिट है, 2 डिजिट वाले नंबर, 1 4 हो गया, 2 5 हो गया, 6 4 7 5 8 6 9, ये सभी नंबर में 27 ऐड कर देंगे अगर हम, तो डिजिट्स हमारे कैसे हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। समझ में आया? देखो 1 4 में ऐड करो 27, 41 हो जाएगा। छोटे नंबर में प्लस करेंगे, बड़े नंबर में माइनस करेंगे। कोई कंफ्यूजन? अगर हम बोले कि 54 हमने प्लस माइनस करने पर इंटरचेंज हुआ है 54, तो बताओ डिजिट्स में कितने का डिफरेंस है? 9 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार जा रहा है? 6 बार। तो डिजिट्स में अगर डिफरेंस 6 का है तो 54 ऐड करने पर डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। 6 का डिफरेंस का मतलब 17 हो गया, 6 का डिफरेंस जोड़ दो 54 हो गया 71, हो गया इंटरचेंज। लिख लो क्या आंसर आया। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लिख गया? क्या आंसर आया? 9 आ गया।
लिख गया ये? फोटो ले लो जिसका नहीं लिखा हो। हो गया? चलो क्वेश्चन पर आते हैं। ये बोल रहा है कि 27 का मल्टीपल है, ऐसे ही बोल रहा है ना। तो a माइनस बी, ए मतलब कोई एक नंबर है हमारा, बी का मतलब जब डिजिट इंटरचेंज कर दिए तब बना नंबर, और ये मल्टीपल है 27 का। तो 27 के मल्टीपल पर क्या क्या हो सकता है? 27 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 9 की टेबल में ये इसके बाद नहीं आएगा हमारा। अगर 27 प्लस या माइनस करने पर डिजिट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, बात एक ही है ना। बी इधर लाएंगे तो 27 जोड़ने पर इंटरचेंज हो गया। तो 27 जोड़ने पर अगर डिजिट्स इंटरचेंज हो रहे हैं तो डिजिट्स में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 3 का 9 27, 3 का डिफरेंस है। तो 3 के डिफरेंस पर कितने नंबर बन सकते हैं? 14, 25, 36, 47, 58, बस खत्म। तो 27 के डिफरेंस रखने वाले नंबर केवल 6 हैं। 54 पर कितने बन सकते हैं हम? कितने का डिफरेंस होना चाहिए? तो 17, 28, 39, 3 नंबर बन सकते हैं। 81 मतलब कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 9 का। तो 90 हो गया 9 का डिफरेंस। लेकिन इसको जब हम इंटरचेंज करेंगे जो आएगा 09, तो क्या ये 2 डिजिट नंबर है? नहीं। तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। समझ में आया? इसने बोला है कि बी इज आल्सो अ 2 डिजिट नंबर। तो 90 को जब हम रिवर्स करेंगे तो बनेगा 09, और 09 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल कितने नंबर बन गए? 3, 6, 9। ये आंसर हो गया। आया समझ में? तो केवल हम ये 27 और मल्टीपल देखकर बता सकते हैं कि आपस में डिजिट्स में डिफरेंस कितने का है। ठीक, डिवाइड बाई 9 करके। लिख गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो अगला क्वेश्चन। द क्लास एवरेज एक्स in a test increased by 4 class average x increased by 4 when the score of a student is rectified whose correct score is 100 instead of 0। जब किसी स्टूडेंट का स्कोर मतलब सही कर दिया जाए, 0 था 100 कर दिया जाए, तो एवरेज 4 से बढ़ जाता है। एक क्लास का एवरेज किसी स्टूडेंट के नंबर 0 से 100 कर देने पर 4 से बढ़ जाता है। बाद में द स्कोर ऑफ एनो एज T1 इन प्लेस ऑफ 6। बाद में यह पता चला कि एक लड़के का स्कोर 56 की जगह 81 लिखा गया है। इफ देयर आर नो अदर करेक्शंस, और इसके अलावा कोई करेक्शन ना किया गया हो, तो फाइनली करेक्टेड एवरेज इज y। यदि फाइनली करेक्टेड एवरेज अपना y है और पुराना एवरेज क्या था हमारा? x था, देन y माइनस एक्स क्या है? करो सॉल्व। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, 4 आंसर आ जाएगा देखते से ही।
एवरेज अच्छे से पढ़ा हो तो। 100 रुपए मिले और क्लास में हर लड़के को 4-4 रुपए मिला। पहली लाइन का यही मतलब है ना। 0 था, कितना था, x 100 ले लिया, मतलब पूरी क्लास में एक लड़का जिसके पास 0 रुपए थे, बाहर से किसी ने 100 रुपए दे दिए। अब 100 रुपए दे दिए तो एवरेज कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, मतलब हर लड़के के पास कितना बढ़ गया, 4-4। तो यहां लड़के कितने थे क्लास में, 25 मान ले, 25 मान ले। हर लड़के को मिला है 4, क्लास में बटे हैं 100 रुपए, तो लड़के थे 25। यानी ये क्लास है, 25 लड़के हैं, एवरेज इसका x है, नहीं पता हमें, बस खत्म बात। अभी ये सही है, ठीक। इस लाइन से तो केवल हमें यही है, और x अभी 4 बढ़ चुका है, एवरेज है ना। पुराना एवरेज कितना था, x। अभी अभी की बात कर रहे हैं, एक स्टेप के बाद। अभी एवरेज कितना है, x + 4। अब लेटर बाद में बात कर रहा, अभी एक स्टेप और करना है हमें। मिलना कितना था, मिला कितना है, एक लड़के को लाना था कितना, 56, और लाया कितना, ये 81 लाया है। 25 ज्यादा लाया, क्या करें, वापस कर दें, ईमानदारी बराबर होना चाहिए। 25 ज्यादा आ गए ना हमारे पास, गलती से कम होते तो हम फिर लाते, और ज्यादा आ गए तो वापस करेंगे। 25 रुपए कितने लोग वापस करेंगे, पूरे 25 लोग वापस करेंगे, तो सबकी जेब से कितना कितना चला जाएगा, एक एक और चला जाएगा। तो जो अभी एवरेज था हमारा x + 4, एक एक और चला गया, तो बचा कितना। अब यही पूछा है, y - x। पुराना एवरेज हमारा x था, और अभी नया एवरेज ये है, तो कितने से डिफर कर रहा है ये, आंसर हो गया। आया समझ में, लिख लो। ये सब पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके, बस लगा नहीं पाए, आप तो आए ही नहीं थे, ठीक है। पढ़ने से ज्यादा अप्लाई करना जरूरी है। बस लैंग्वेज देखो कैसी कैसी आ जाती है, और जब भी समझ में ना आए, बस शांति से पढ़ो, ग्राफ बनाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन करो, ठीक है। ₹25 वापस करना है, 25 लड़के मिलकर करेंगे, हर एक लड़का 1 रुपए वापस करेगा। अभी सबके पास x + 4 था, इसमें से 1 रुपए चला गया, तो बचा कितना, तो पुराने नए, y - x का मतलब नए पुराने का डिफरेंस, तो x + 3 में से x जाएगा, 3 बचेगा। तो अब डिफरेंस कितने का है, 3। या ऐसा भी कर सकते थे हम कि क्लास में आया कितना था, 75, 100 आया था, गया कितना, 25, तो 75 का ही प्लस हुआ है, बराबर है। एक्स्ट्रा मिला था 100, और चला गया कितना, 25 वापस कर दिए, तो 75 का ही फिर से प्रॉफिट हुआ है। तो 75 का अगर प्रॉफिट हुआ है 25 लोगों में, तो एवरेज कितने से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया, ठीक। चलो चलो अगला क्वेश्चन लिखो, दिख रहा है पीछे, करो फिर। एक शॉपकीपर एम्प्लॉयज अ डिलीवरी बॉय एंड गिव हिम अ मोटरसाइकिल फॉर होम डिलीवरी। एक शॉपकीपर ने एक एम्प्लॉय को रखा है डिलीवरी भेजने के लिए, और उसको मोटरसाइकिल दी है, ठीक है। चलो, द बॉय गिवन ₹5, रुपीज लिखा है, क्वेश्चन मार्क मतलब कुछ भी लिख देता है यार। लड़के को 5 रुपए एवरी डिलीवरी पर, प्रत्येक डिलीवरी पर लड़के को 5 रुपए मिलते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ही आल्सो गेट 2 फॉर एवरी किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन अ डे। और आखिरी में दिन में जितने भी किलोमीटर उसने चला है, प्रति किलोमीटर 2 रुपए अलग से पैसा मिलता है। पर डिलीवरी कितना मिल रहा है, 5 रुपए। इसके अलावा पर किलोमीटर का कितना मिल रहा है, 2 रुपए। द बॉय वॉन्ट्स टू अर्न मोर देन 500 अ डे।
लड़का एक दिन में 500 रुपए से ज्यादा कमाना चाहता है, लेकिन 100 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहता वो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ डिलीवरी वुड डेफिनेटली मीट हिज टारगेट। तो उसे अपना टारगेट पूरा करने के लिए कम से कम कितनी डिलीवरी करनी होगी? ठीक है, करो क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन समझ में आया? करो फिर। ये जो डिलीवरी बॉय है, ये सुबह सुबह घर से उठा, टारगेट रखा है मोर देन 500। सही है, टारगेट कितना है? 500 रुपए। मतलब 500 रुपए मिल जाए, 501 मिल जाए, 510 मिल जाए, ये सफिशियंट। डिलीवरी पे डिपेंड करता है। पर डिलीवरी इसको कितना मिलना है? 5 रुपए। यानी जितनी भी डिलीवरी करेगा ये 5 रुपए मिलेंगे इसको। अब डिस्टेंस ये कितनी कवर कर सकता है? ये घर है, हमने मान लिया कि मैक्सिमम 100 किलोमीटर ये कवर कर सकता है बस। 50 जाना 50 आना है, जो भी आने वाला नहीं, डिलीवरी के लिए 100 किलोमीटर कवर कर सकता। अच्छा अब बताओ कि क्वेश्चन में लिखा है कि प्रत्येक डिलीवरी कितने कितने किलोमीटर पर हुई है? नहीं लिखा। हो सकता पूरी 1 किलोमीटर में ही, 1 किलोमीटर के अंदर ही 500 मीटर होता है ना। जैसे भंवरकुआ में बैठे हम, अब भंवरकुआ में हमने 500 डिलीवरी कर दी,
बगल बगल में सब ऑर्डर लगा रहे हैं, यही हमारा सेंटर है बगल में। जैसे फ्लिपकार्ट किसका, तुम्हारा ब्लैंकेट का कहाँ पे है, टावर चौराहे पे, सॉरी ट्रांसपोर्ट नगर में। तो यहाँ से 200 मीटर है या 100 मीटर, तो इसमें इसमें अगर आपकी पूरी डिलीवरी हो गई तो 1 या 2 किलोमीटर में ही पूरा खत्म हो गया मार्जिन। तो मतलब 2 किलोमीटर में ही हमने पूरी डिलीवरी कर ली अगर, तो 2 2 4 रुपए मान लें। चलो अभी हम जीरो डिस्टेंस पे मानते हैं, तो जीरो डिस्टेंस पर कितनी डिलीवरी करना होगी फिर हमें, 100 डिलीवरी। मतलब 0 किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ हमारा, पर किलोमीटर 2 रुपए मिल रहा है, 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, हमारी पूरी डिलीवरी हो गई, तो हमें कितने मिल जाएंगे, 500 रुपए। हो सकता है ये 500 रुपए कमाने के लिए हमें 2 किलोमीटर चलना पड़े, हो सकता है हमें 10 किलोमीटर चलना पड़े, हो सकता है हमें 50 किलोमीटर चलना पड़े, या हो सकता है हमें 100 किलोमीटर। जब तक ये डिस्टेंस फिक्स नहीं होगी, जब तक हम मिनिमम डिलीवरी निकाल नहीं सकते कि कितनी हमें करना होंगी, क्योंकि जो डिलीवरी का है चार्जेस है और पर किलोमीटर डिस्टेंस है, इन दोनों को मिला के 500 कमाना है हमें। तो डिलीवरी कितनी मिलेंगी, जैसे बेसिक से कर देते हैं तुम्हें। मान लिया कि एक्स डिलीवरी ले ली हमने, और ड्रिवन कितना किया हमने, वाई किलोमीटर पर डे हमने करा है। पर डिलीवरी का हमें कितना मिल रहा है, 5 रुपए। किलोमीटर का कितना मिल रहा है, 2 रुपए। और ये जो हुआ है वो हुआ है हमारा ग्रेटर देन 500, हाँ या ना। अब बताओ इन दोनों में से कुछ है क्या श्योर, वेरिएबल दो है, इक्वेशन केवल एक है, तो आंसर हम नहीं निकाल सकते। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन कितनी एक ही है हमारे पास, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, दो। दो वेरिएबल का मतलब, एक हमने एक्स माना जो बता रहा है कि हमने टोटल इतनी डिलीवरी आज की हुई है, ये वाई हमने मान लिया कि टोटल हमारी गाड़ी इतने किलोमीटर चली है। जब तक दो डाटा नहीं मिलेंगे जब तक हम आंसर नहीं कर पाएंगे, तो बोलेंगे डाटा इनसफिशिएंट है। बराबर, बढ़े आगे। ये तो क्वेश्चन करा था क्लास में, देखो बस ये 17,000 नहीं दिया था, बाकी किया था। 1/3 1/3 टाइम के लिए, 1/4 1/4 टाइम के लिए, रिमेनिंग होल टाइम के लिए। क्या क्वेश्चन लिखा है कॉपी में आपके, चेक करके देख लो, लिखा है, लिखा है कि नहीं। कैपिटल लगा रहा ए कितनी, 1/3 टाइम 1/3 के लिए, बी लगाया 1/4 1/4 टाइम के लिए, सी लगाया रिमेनिंग होल टाइम के लिए। क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया, लिखा है ऐसा हमने क्वेश्चन क्लास में। क्या समझाया था इसमें, एलसीएम लेना है, तो 3 4 12 रुपए की कैपिटल हो गई टोटल, 12 महीने का टाइम हो गया। ए की बात कर रहे हैं, बी की, सी की। ए ने लगाया 1/3, तो 4 रुपए का 1/3 कितना, सॉरी 12 का 1/3 4 रुपए लगाए। बी ने 1/4 कितना, सी ने रिमेनिंग कितना, 5 रुपए। बी ने 1/3 4, 1/4 3 होल मतलब 12, तो 16 9 60। ये टोटल प्रॉफिट का रेशियो हो गया हमारा। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑफ 17,000 कितना, 85। 85 एक्स 17,000 के बराबर है, एक्स बराबर 200। हाउ मच प्रॉफिट विल सी गेट, 12,000। ठीक है, कर चुके हैं, कॉपी पलटा के देख लेना। हमसे कब बनेगा वो बात का मैटर, लेकिन क्वेश्चन जो आ रहा है वो पता होना पहले जरूरी है आपको। ठीक है, जैसे भले ही आप बोलोगे मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है, अब क्या करें क्या नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए कि ये टॉपिक में ये पढ़ना है हमें। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को में से बहुत के टॉपिक न हुए हों, बस चेहरे ही देख रहे हैं, हवा में उड़ रहे हों बातें, लेकिन फिर भी जरूरी यूपीएससी निकालना है हमें, आए उसी लिए है। तो क्वेश्चन देखकर ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक आता है, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन आया है।
हर टॉपिक के क्वेश्चन के नोट्स होना चाहिए आपके जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, नहीं तो कोई भी आएगा कुछ भी पढ़ाएगा कुछ भी चला जाएगा, आपको तो पता ही नहीं, और आपको पता लगेगा सीधे एग्जाम में, यार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सही बात है कि नहीं? करो, बहुत इजी है, पढ़ोगे तो सब बन जाएगा। चलो हम भी पढ़ लें पहले तो। एना रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है हमारी कोई। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज देयर परफॉर्मेंस इन 3 कंपोनेंट्स। कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 3 कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। ये लिखे कंपोनेंट 1, मतलब 3 एग्जाम मान लो, जैसे तुम प्री दोगे, फिर मेंस दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे। सही है। द वेटेज ऑफ द कंपोनेंट 1, 2, 3 आर 0.2, 0.3, 0.5। वेटेज का क्या मतलब होता है? वेटेज का मतलब होता है कि इतने टाइम्स हम लेंगे। वेटेज मतलब इतने टाइम्स लेंगे। जैसे उसने बोला कि कंपोनेंट 1 का वेटेज 0.2 है, तो कंपोनेंट 1 में अगर किसी ने 10 नंबर मिले हों तो उसका वेटेज 0.2, 10 का 0.2, दो नंबर काउंट करेंगे हम। मार्किंग जो हम कंसीडर करेंगे उसकी बात कर रहे हैं हम। अगर आपको 10 रुपए मिले हैं तो उसका वेटेज हमने माना 0.2 है, मतलब करेंसी की बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया की करेंसी है, यूएस बोल रहा है कि हम तो 96 का मानेंगे डॉलर, तो अपना वेटेज कितना हो गया फिर कि यहाँ के 96 रुपए, वहां का $1 हो गया। तो ऐसे ये बोल रहे हैं कि हम तो कंपोनेंट 1 में 0.2 का वेटेज है भाई, यानी पहले कैंडिडेट को 5 नंबर अगर मिले हैं तो इसको 0.2 यानी 1 नंबर ही देंगे हम 1 नंबर देंगे। जैसे कोई कोई एग्जाम में आपके परसेंटेज के मार्क्स जुड़ते हैं कि 10th में अगर 70% है तो इसका 50% हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे दिया है। यूज द डाटा गिवन बिलो एंड फाइंड द कट ऑफ स्कोर इफ एग्जैक्टली 3 कैंडिडेट्स आर टू बी सिलेक्टेड। इन स्कोर के बेस पर हमें 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है, तो 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है तो कट ऑफ स्कोर क्या होगा ये पूछा है। करो क्वेश्चन। कर पाओगे या हम कर दें? करो ट्राई। करें? कर रहे हो? कर दें? बोलो, कर दें? एक वेटेज क्या है? 0.2। कंपोनेंट 2 का वेटेज कितना है और कंपोनेंट सी का वेटेज कितना है? 0.5। सही है ना? ए को अगर 5 नंबर मिले हैं तो इसका मतलब है इसका 1 नंबर ही कंसीडर किया जाएगा। इसका क्या कंसीडर करेंगे? इसका क्या कंसीडर करेंगे? इसका क्या कंसीडर करेंगे? और इसका क्या कंसीडर करेंगे? कोई कंफ्यूजन? ये कंपोनेंट 1 के मार्क्स जो हम कंसीडर करेंगे, तुमने जो नंबर लाए उसका वेटेज हमने लिख दिया 0.2। 0.2 के बेसिस पर ये नंबर हम कंसीडर करेंगे, ये नंबर हम हर एक कैंडिडेट को देंगे। समझ में आया? कंपोनेंट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 में क्या होना है हमारा 0.3, तो कितना हो गया ये 0.3 कितना हो गया 0.3 कितना हो गया 0.6, 0.3 कितना हो गया और 0.3 मतलब कितना हो गया 2। कंपोनेंट 2 में जिसके जितने भी नंबर आए हों हम उसको उन नंबरों के बेस पे इतने नंबर कंसीडर करेंगे। सही?
सी की अगर हम बात करें 0.5 मतलब 3 रुपए, 3 नंबर, 0.5, 0.5, ठीक है, 0.5, 0.5, ये हो गए तीनों कंपोनेंट में 5 अलग अलग स्टूडेंट को मिले हुए नंबर। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब ये बताओ कि पहला जो स्टूडेंट है इसके टोटल नंबर कितने हैं? 1 3 4 5.2, इसके टोटल नंबर हो गए 5 पॉइंट। दूसरे के कितने? 5.1 जोड़ लिया, 0.8, 1.8, 2.5, 5 पॉइंट। तीसरे के कितने? 5 पॉइंट। तीसरे के कितने? 4 पॉइंट। और चौथे के लास्ट के कितने? 5। अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए हमारा? 5 पॉइंट। कैसे? 3 सेलेक्ट करना है ना मैं, तो 3 सेलेक्ट करना तो मेरिट बनेगी, तो पहला सबसे टॉपर तो यही है, दोनों दो ये सिलेक्ट होंगे, इसके बाद कौन सिलेक्ट होगा? तो कट ऑफ स्कोर मतलब बॉटम लेवल की बात कर रहा है ये, कि लास्ट कौन सिलेक्ट हुआ उसके मार्क्स ही कट ऑफ मार्क्स कहलाते हैं। तो लास्ट कौन सिलेक्ट हुआ? 5.1 का, तो कट ऑफ मार्क्स हो गए हमारे 5.1। ये आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन? लिख लो। क्या बातें कर रहे हो? क्वेश्चन की बातें कर रहे हो? ये वाला टाइम कम पड़ गया था, प्रैक्टिस की कमी, थोड़ा सा और बढ़ाओ, क्योंकि 2 घंटे 80 मिनट, 2 घंटे 80 क्वेश्चन है, तो टाइम तो बहुत है। लेकिन 80 क्वेश्चन भी तो हैं, कम भी तो क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट दिया तो है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखते ही आ जाते हैं, तो यहाँ का टाइम वहां रेफर हो जाएगा। हो गया ये? फोटो ले लो, जल्दी जल्दी करेंगे इसको, लिखने में तो बहुत टाइम लगा लोगे आप। ठीक है, बढ़े आगे। कर दें? ये तो हो गया ना, अभी 2 बार दे दिया क्वेश्चन, ये भी हो गया। ये करना का चाह रहा है? चलो इसको अभी थोड़ा सा लंबा है और छोटे ले पहले, ये वाला करो। एक्स एंड वाई आर 2 डिजिट्स। हाँ, एक्स और वाई 2 डिजिट हैं, अंक हैं। द नंबर ऑफ, सॉरी, द नंबर 4x5y790 इज डिविजिबल बाई 11। ये नंबर 11 से डिविजिबल है। पढ़ाए थे डिविजिबिलिटी रूल। 11 का क्या होता है? इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। देन व्हाट इज द रिमाइंडर इफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 11? तो जब x प्लस वाई को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, ये बताना है आपको। x प्लस वाई की पॉजिटिव वैल्यू निकाल लो, कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक, उसके बाद हम आंसर कर देंगे।
4x 5y 790 बराबर 4 5 9 16, ये 16 हो गया, और जीरो भी जोड़ेंगे तो जीरो ही, कोई मतलब नहीं है ना। इसके अलावा क्या देखना है अब हमें, x प्लस वाई 9, x प्लस वाई प्लस 9, और इन दोनों का डिफरेंस अभी और सॉल्व करें इसको हम, और सॉल्व करें तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, ये -7 बचेगा। सही है, कोई कंफ्यूजन है यहां तक। इन दोनों का डिफरेंस 11 की डिविजिबिलिटी है, मतलब इसका रिजल्ट जो आना चाहिए या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, हाँ या ना। सही है, 0 आएगा तो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 का मल्टीपल होगा तो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, 0 लाना है तो x प्लस वाई क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, x प्लस वाई की बात तो कर रहा है ये, इंडिविजुअल पे क्यों जाए हम, जब x प्लस वाई ही पूछा है इसने, बराबर। तो 0 लाने के लिए x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, यानी x प्लस वाई हमारा 7 हो सकता है एक तरीका। 11 का मल्टीपल देखो, यहां पे ज्यादा से ज्यादा 9 9 18 ही लिख सकते हम, इसके बाद तो कुछ नहीं लिख सकते। 18 में से 7 गया 11, यानी 18 भी हो सकता है, हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन। ये दो ऑप्शन है जो x प्लस वाई के पॉसिबल है हमारे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता। अब बताओ कि इन्हें अगर हम 11 से डिवाइड करें, इसको 11 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, अरे 11 से डिवाइड करोगे 7 को, कुछ नहीं तो 0 0 7 रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा। 18 को डिवाइड करोगे 11 से तो 11 कम 11 7 18, तो आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, लिख लो। अल्टरनेट नंबर 5 4 9 7 16 0 16, x प्लस वाई प्लस 9, इन सबको जोड़ा और इनका डिफरेंस, ये डिविजिबिलिटी रूल है 11 का, है ना, का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। -16 में से 9 गया -7, x प्लस वाई जो कहते हो, x प्लस वाई -7 को या तो हम 0 बना दें, 0 बनाने के लिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, 7, तो 7 में से 7 गया 0, तो x प्लस वाई 7 हो सकता है। 11 बनाने के लिए क्या लिख दें, 18 में से 7 गया 11, 18 लिख दिया। अब चाहे 18 हो चाहे 7 हो, किसी को भी आप डिवाइड कर दो 11 से, रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक, बहुत सड़े सड़े क्वेश्चन आए हैं, पढ़ा चुके हैं, लिखना है लिख लो, थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा होता तो बन जाता। ठीक है, रिमाइंडर में पढ़ाया था, डिविजिबिलिटी में पढ़ाया था, डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ाई क्या, पढ़ाई थी। हो गया, फोटो ले लो बेटा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे आज के, हमें लगता ये क्या है। करो, और छोटा क्वेश्चन तो नहीं कोई फिर बीच में। An explosion takes place at a certain distance from an army camp. आर्मी कैंप से एक निश्चित दूरी पर, कुछ दूरी पर एक विस्फोट हुआ। ठीक है, फूटा होगा कोई पटाखा, ऐसे पटाखा ही बोल दे। ठीक है, as soon as sensor in the camp receives the sound of the explosion, जैसे ही कैंप में एक्सप्लोजन विस्फोट का सिग्नल रिसीव हुआ, विस्फोट का सिग्नल रिसीव हुआ, कैसे रिसीव हुआ होगा, सेंसर, सेंसर कैसी डिवाइस हो गई, या हो सकता कहीं कैमरा लगा हो पहली चीज, और सेंसर का मतलब कुछ देखेगा नहीं, वो महसूस करेगा, महसूस करेगा तो वो जो विस्फोट हुआ है, या तो उसकी साउंड की वाइब्रेशन बहुत होगी, या अर्थक्वेक टाइप का कुछ आया होगा, दो चीजें हैं। अब हमें नहीं पता, आगे पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन जब सेंसर की बात कर रहा है तो फील खुद करेगा, देखेगा नहीं,
और फील करने के तरीके क्या हैं? या तो साउंड की वेव बहुत तेज हो, आवाज बहुत तेज आ गई हो कि कान के पर्दे ही फट जाएं, या अर्थक्वेक जैसे पृथ्वी पे कंपन होने लगा हो। ठीक है, चलो। तो जैसे ही सिग्नल रिसीव हुआ कैंप में विस्फोट का, अ ड्रोन स्टार्ट्स फ्लाइंग टूवर्ड्स द स्पॉट ऑफ एक्सप्लोजन, एक ड्रोन विस्फोट की जगह पर भेजा गया या चलने लगा। द ड्रोन क्लिक्स अ पिक्चर फ्रॉम द स्पॉट एंड द कैंप रिसीव्स इट एट द सेम टाइम। यहां से ड्रोन निकला, कैंप से पहुंच गया कहां पर? ये तुम्हारा कैंप था यहां पे कहीं, ये कैंप था, यहां विस्फोट हुआ था। यहां से ड्रोन निकला, यहां गया, फोटो खींची, और इमीडिएट सेम टाइम, मतलब सिग्नल वाइब्रेशन, वो सिग्नल के बेस पे, मतलब 0 टाइम पे, नैनो सेकंड में फोटो यहां से यहां पहुंच गई, मोबाइल से व्हाट्सअप हो गई मान लो तुम तो। ठीक है, इमीडिएटली अनोदर ड्रोन, मतलब जैसे ही फोटो आई, अब इन्हें कुछ गड़बड़ लगी होगी, स्टार्ट्स फ्लाइंग टू द स्पॉट एंड इट आल्सो सेंड्स अ पिक्चर एज सून एज इट रीच द स्पॉट। और यहां से तुरंत जैसे ही पिक्चर यहां रिसीव हुई, दूसरा ड्रोन तुरंत यहां गया और जितनी जल्दी हो सके पॉसिबल हुआ, और इसने भी पिक्चर वापस भेज दी खींच के। द टू पिक्चर्स वर रिसीव्ड एट 5:02 एंड 5:05। पहली पिक्चर कब आई थी? 5:02 पर। दूसरी पिक्चर कब आई थी? 5:05 पर। इफ द स्पीड ऑफ द ड्रोन 30 मीटर पर सेकेंड, ड्रोन की स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। एंड ठीक है, एट व्हाट टाइम डिड द एक्सप्लोजन टेक प्लेस, तो विस्फोट कितने बजे हुआ होगा? अज्यूम दैट द स्पीड, ये सी तो फालतू लिख देते हैं हर बार। अज्यूम दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज 3, देखो आ गया ना। ठीक, यदि साउंड की स्पीड कितनी है हमारी? 300 मीटर पर सेकेंड। जब मिलना है तो डिस्टेंस बराबर तय करना होगी, पढ़ाया था क्वेश्चन। मिलने का मतलब क्या हो गया? आवाज वहां से चली, हमारे कान के पर्दे को मिलेगी ना आके, जब तक वो आवाज यहां टकराएगी नहीं हमें सुनाई नहीं देगा। तो जो डिस्टेंस आवाज ट्रेवल कर रही है वो कोई और भी ट्रेवल कर रहा होगा। करो सॉल्व। जो डिस्टेंस आवाज ट्रेवल कर रही है वो कोई और भी ट्रेवल कर रहा होगा। करो, यानी डिस्टेंस बराबर है। बहुत सड़ा सा क्वेश्चन है। करें या कर रहे हो? देखो, कोई भी क्वेश्चन है आपका, जो भी आपको सॉल्व करना है, उसमें बस पूरे क्वेश्चन में बस ये पढ़ना है, तुम्हें पता करना है कि हम इक्वल किसको कर दें। बिना इक्वेशन क्या आंसर आएगा? ये गलत है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है? इक्वेशन। और इक्वेशन का मतलब है कि बीच में बराबर का साइन आना चाहिए। बराबर के साइन आने का मतलब है कि किसी ना किसी चीज को, क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज तो होगी जो दोनों तरफ बराबर कर सकते हैं हम।
पूरे क्वेश्चन में कुछ तो ऐसा होगा कि दोनों बराबर हो, कुछ तो बराबर ये भी हो सकता है कि कैंप से विस्फोट की दूरी बराबर हो, क्योंकि इन्हीं दो पॉइंट के बीच तो बार बार आना जाना हो रहा है, तो हो सकता है इन दोनों के पॉइंट की बीच की दूरी बराबर हो। करो सॉल्व, ये कर दें, मूव ऑन। सही बात है कि नहीं? जैसा आदेश करो महोदय। पेन कहाँ गया? ये कैंप हो गया और ये विस्फोट हुआ यहां पे। कोई कंफ्यूजन? आवाज यहां से यहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? आवाज की स्पीड क्या है? 300 मीटर। द्रोण यहां से यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? कितनी स्पीड है इसकी? 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज बता दो मैं, कि कैंप से विस्फोट वाली जगह तक द्रोण को पहुंचने में कितना टाइम लगा? कैंप से, पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर से। कितना? 3 मिनट, बिल्कुल सही बात है। कैसे पता चला? कि देखो 5:02 पर यहां कैंप पे द्रोण पहुंचा था, ये द्रोण ये पहुंच गया, यहां पहुंचा 5 बजकर, इसी टाइम पर इसने एक इमेज क्रिएट करी और यहां सेंड कर दी नैनो सेकंड में, और उसी नैनो सेकंड में यहां से दूसरा द्रोण निकलना शुरू हो गया, जो यहां वापस पहुंचा कितने बजे? 5:05 पर। हाँ या ना? यानी क्या 3 मिनट लग रहे हैं इसको यहां से यहां तक पहुंचने में? 3 मिनट मतलब 180 सेकंड। तो 30 मीटर पर सेकंड से 180 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई है यहां से लेकर यहां तक, हो गई डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किसने कवर की? आवाज ने। भाई जब यहां विस्फोट हुआ होगा तो यहां से आवाज यहां तक तो आई होगी ना, तो आवाज की स्पीड क्या हो गई? 300 मीटर पर सेकंड से कितने सेकंड चलेगी पता नहीं, एक्स मान लिया हमने, तो 300 से 300 गया 18 सेकंड। कोई कंफ्यूजन? यानी आवाज यहां से यहां तक कितने सेकंड में पहुंची? 18 सेकंड में। अब तुम बताओ क्या होना चाहिए? यहां विस्फोट कब हुआ ये बताओ, विस्फोट कब हुआ? सब क्वेश्चन सॉल्व है, अब आंसर देना है बस। कैसे आया सी बेटा? अब देखो जब विस्फोट हुआ था तो बात कर रहे हैं, यहां आवाज जब पहुंची थी, यहां से हमने द्रोण भेजा था, 3 मिनट लेकर यहां द्रोण पहुंचा 5:02 पे, यानी हमने द्रोण कब भेजा था यहां से? 3 मिनट पहले, तो 4:59 बराबर। तो यहां से जो पहला द्रोण निकला था वो निकला था 4:59 पर। अच्छा 4:59 पर हमने द्रोण क्यों भेजा? क्योंकि आवाज आई थी हमें। आवाज को यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा था? 18 सेकंड। तो क्या इससे भी 18 सेकंड पहले विस्फोट हुआ था? तो 18 सेकंड पहले मतलब 1 मिनट हटा दें इसमें से, तो 58:42 ये आंसर हो गया। तो 4:58:42 पर विस्फोट हुआ था। ठीक है, आया समझ में? लिख लो। केवल एक चीज ढूंढना है क्वेश्चन में, इक्वेशन कैसे बना लें, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम बराबर कर दें। ठीक, क्वेश्चन देख के डर लगता है बस, सही है ना? वो कौन सी फिल्म में बोलता है, मार से डर नहीं लगता साहब। वैसे यहां सॉल्यूशन से डर नहीं लगता, बस क्वेश्चन से डर लगता है। क्यों? लिख लिया? केवल एक ही कंसेप्ट है, जब आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है बस शांति से पढ़ो, इमेजिन करो, पॉइंट बनाओ कि यहाँ कैंप था, दिमाग में मत करो इसको। यहाँ कैंप था, यहाँ विस्फोट हुआ, यहाँ से द्रोण निकला, वहां पहुंचा, फिर दूसरा द्रोण वहां पहुंचा, तो यहाँ समझ में आ जाएगा कि 3 मिनट में पहुंच रहा है द्रोण। अब फिर आगे पढ़ेंगे हम, आवाज, वहां आवाज की स्पीड दी है तो आवाज भी हमारी आई होगी। ठीक है, चल
ये कहाँ निकल गया हो? यहाँ देखना क्या लिखा है क्वेश्चन में। ये अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कर लो यार, कर लो। ये बताना इसमें लास्ट में क्या है। A cut on a solid object divides the objects into two parts, where the new surface thus produces are plane. ये बोल रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को दो भागों में एक भाग में काटा जाता है, एक कट किसी ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांट देता है। सही बात है कि नहीं? जैसे ये मान लो पनीर का टुकड़ा रखा है, एक कट लगाएंगे तो दो टुकड़े हो जाएंगे, यही बात बोल रहा है पहले की। और सरफेस टच प्रोड्यूसर्स आर द प्लेन, और दोनों टुकड़े कैसे हो जाएंगे? एक जैसी सरफेस के हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे। चाकू चलाएंगे ऊपर से नीचे तक तो ये दोनों लेयर कैसी दिखेंगे? प्लेन दिखेंगी। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ से हम बोले कि वन सिंगल कट कैन बी, हाँ इसी को दूसरी तरह से समझा रहा है ये, कि ऑन द अदर एंड वन सिंगल कट कैन बी यूज्ड टू कट मोर देन वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। सही है। इन एन एक्सपेरिमेंट, अभी कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग एन कट्स is denoted by the experiment is performed on a solid cube where pieces remains unmoved after each cut. n कट लगाए गए हैं, ठीक। इंग्लिश वालों को तो समझ में आ गया होगा ना। एक कोई ऑब्जेक्ट है, पनीर का टुकड़ा है, मान लिया हमने। अब इसमें कट 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 लगाते जा रहे हैं हम, लेकिन कोई भी टुकड़ा इधर उधर नहीं हिलाना हमें, बस कट लगाया, जो कहते छोड़ दिया। बोल रहा है ना इधर, पीसेस रिमेन अनमूव्ड आफ्टर ईच कट, मतलब कोई भी पीस काटने के बाद हटाना नहीं है, जो कहते हैं वो रहने देना उसको, ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट इफ आफ्टर द थर्ड कट, तीसरे कट के बाद, द पीसेस आर आइडेंटिकल, ये बहुत बड़ा शब्द है, आइडेंटिकल, ठीक है। तीन कट लगाने के बाद जितने भी पीस हैं वो सब एक जैसे हो गए। तीन कट लगाने के बाद जितने भी पीस हैं सब कैसे हो गए? एक जैसे हो गए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू फॉर x4। x4 का मतलब क्या हो गया? xn लिखा था ना कहीं, हमें तो दिखाई नहीं रहा। अप्लाइंग n कट्स डिनोटेड बाय द एक्सपेरिमेंट्स, तो n कट है, xn हो गया, x4 मतलब चार कट के बाद पूछ रहा है कि क्या नहीं हो सकता ऑप्शन में से। यहां क्या लिखना है लास्ट में? कुछ 5 है, चलो ये 5 है ऑप्शन में, करो सॉल्व। यहां से सीधा आंसर देख सकते हैं, बिना देखे 5 आंसर होगा, ठीक है। एक कट से दो ऑब्जेक्ट बने।
बोल दें हम? 5 को बिना देखे कैसे बोल दें? कोई एक पीस है, समझना, सुनना बात, कोई एक पीस है, एक कट लगाए 2 पीस बन सकते हैं, फिर कट लगाए 2 के 4 बन सकते हैं, सही है ना? 2 के 4 बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं, 10 बन सकते हैं, 12 बन सकते हैं, और टर्म कभी नहीं आ सकती, क्योंकि एक कट लगाने से 2 ऑब्जेक्ट तो बनना ही बनना है, तो ऑड नंबर तो कभी आ ही नहीं सकता। आएगा क्या? तो 5 आंसर है, मतलब ऐसे ही करके बग जाते हम तो बाहर। हाँ या ना? गलत तो नहीं कह रहे? चलो क्वेश्चन पर आते हैं। ये हो गया एक टुकड़ा पनीर का, मान के चल रहा है, सही है, 3 कट लगाना है, तो 3 कट के लिए बताया तो नहीं ना कि कैसे सीधे सीधे लगाना, आड़े लगाना, जैसे तुम्हारे समझ में आ जाए। तो चलो हमने एक पहले कट लगा दिया, ये ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर से रखा, ये नीचे तक पूरा फेर दिया, सीधी लाइन कर दी, 2 पीस दिख रहे हैं, इधर वाला अलग उधर वाला अलग, दिख रहे हैं 2 पीस, एक कट हो गया। दूसरा अगर हम कट लगाएं तो देखो, एक बार ऐसे काट दिया था, अब इसको ऐसे कर लेंगे, फिर भी इससे काट देंगे, मतलब अब ये दूसरा कट लगा दिया हमने, हाँ या ना? ऐसे चाकू कितने टुकड़े हो गए? इमेजिन भी करते जाओ धीरे से, यहाँ दिख नहीं रहा कि एक अगर कट है हमारे पास, कोई है, जैसे मान लो ये है, तो एक बार ऐसे रख दिया, 2 कट हो गए, फिर एक बार ऐसे रख दिया, तो 4 लंबे लंबे पीस मिल गए हमें। अब तीसरी बात, अब 20 से ऐसे काट दे, मतलब हर प्रकार से छोटा कर दो तुम तो, ठीक है। अब एक और हमने कट लगा दिया, इसको कंगे हमारा, एक कट ये लगा दिया, कितने पीस हो गए? तो बोल रहा है कि आफ्टर 3 कट, 3 कट के बाद जो चीजें मिली वो आइडेंटिकल मिली, क्या सभी एक जैसे दिख रहे हैं? कहां लिखा है? ऐसा कुछ लिखा था ना यहाँ, ये आइडेंटिकल लिखा ना, तो 3 कट के बाद सब कैसे हो गए? आइडेंटिकल। अब एक कट और मिलना है हमें, एक कट और मिलना है, बराबर x4 करना है, 3 कट हो चुके हमारे। अब अगर एक कट है, सुनना, मतलब 8 तो हो गए हमारे पास, यानी ये ऑप्शन तो है, 8 तो हो सकते हैं। क्यों हो सकते? चौथा कट हम कहां, बताओ, चौथा कट लगाने के बाद 8 कैसे लाएं हम? एक कट और लगाना है इसमें हमें, तो 8 कैसे बनेंगे? कि बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ेंगे? कि नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हम अगर नहीं बढ़ाना चाहें तो, है, अगर हम नहीं बढ़ाना चाहें तो बताओ। एक फिल्म आई थी ना, देखा था तुमने शायद, कि कौन से, कि एक ही होल में दूसरी गोली अगर मार दे कोई, एक गोली मारी जिस होल में, फिर दूसरी होल में दूसरी अगर गोली मार दे कोई, होगा ना? मूवी देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी? बुढ़ा होगा तेरा बाप। वैसे यहां जो एक कट हो चुका है भाई, उसी कट के ऊपर दूसरा कट रख देते हैं हम, कोई कंफ्यूजन? भाई ये दूसरा कट हमने यहीं रख दिया इसके ऊपर, हमें तो चाकू चलाना है ना, ये हमारे ऊपर है कि हमें किसके ऊपर चलाना है, किसका काटना है, बराबर। तो इसी कट के ऊपर एक और चाकू रख दी, तुम्हें तो दिख रहा है कि कट लग गया, लेकिन कट तो हुआ ही नहीं कुछ। तो जब चौथे कट के बाद भी रिमेन है सेम, तो 8 भी हो सकता है, हाँ या ना? चलो, अगर ये वाला हमें नहीं लगाना था कट, अगर हम ये कट, हमारे पेन, यहां से लगा दें, तो बताओ कितने और बढ़ गए? 4 और बढ़ गए, 8 4 12 भी हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं। पूरे 8 एक जैसे रख के एक कट लगा दे तो 8 के 16 भी हो सकते हैं, लेकिन ये 5 कभी नहीं हो सकता, 5 लिखा था ना, या तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, बराबर। तो ये आंसर हो गया। आया समझ में? केवल शांति से पढ़ना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा।
और जो लाइन समझ में ना उस पर फोकस भी मत करो, जरूरत ही नहीं थी उसकी फोकस करने के, क्यों टाइम खराब करना है। हर लाइन यूजफुल इंफॉर्मेशन दे जरूरी नहीं होती, या इंफॉर्मेशन जरूरी लेकिन हमारे सॉल्यूशन के लिए जरूरी नहीं। जब आपको पता था कि 3 कट के बाद, आपने इमेजिन तो कर ही लिया होगा, 3 कट के बाद 8 ऑब्जेक्ट बना लिए, एक पीस 3 कट लगाया, 1 के 2 बने, 2 के 4, 4 के 6, तो 6 से कम कैसे हो सकता था फिर आंसर चौथे कट के बाद? मर्जर तो होना नहीं था ना यहाँ कि 2 टुकड़े जोड़ दिए हमने वापस, तो 8 से कम तो यही नहीं, यही इसलिए आंसर ये भी हो सकता था। फिर ये भी देख सकते थे कि 3 कट के बाद अगर ऑब्जेक्ट हमें पता है कि 8 हमने बना लिए, तो फिर 8 से कम तो होना ही नहीं था चौथे कट में, तो 5 तो वैसे ही दिख रहा था गलत है, फिर सही है। चल, ये कहा है बे। अच्छा, इस पे क्वेश्चन है ना, फोटो खींच लो जिसके पास नहीं है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये डायरेक्शन दिया है फॉर द नेक्स्ट 5 आइटम्स, बताओ, आइटम बना दिया क्वेश्चन को इसने, ठीक है। तो अगले 5 आइटम के लिए ये ऑप्शन है, ईच आइटम इज दिस सेलेक्ट सेक्शन कंटेन्स अ क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट आंसर ऑप्शन। ए हम आंसर देंगे जब केवल फर्स्ट से आंसर आ जाएगा, बी हम आंसर देंगे जब केवल स्टेटमेंट सेकंड से आंसर आएगा, सी हम आंसर देंगे जब दोनों स्टेटमेंट से मिलकर आंसर आएगा, और डी हम आंसर देंगे जब दोनों से नहीं आएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन पूछना है मैं आपसे, कौन सा सही है बात की बात है, एक क्वेश्चन पूछते हैं पहले आपसे। ये क्वेश्चन है, डाटा सफिशियंसी की बात कर रहे हैं, आपको बस ये बताना है कि ए और बी में से कौन सा स्टेटमेंट आंसर देने के लिए सफिशियंट है, ठीक। इज एक्स इवन, एक्स इज एन इंटीजर, पहला क्वेश्चन यही था कि यदि एक्स इंटीजर है, इफ एक्स इज एन इंटीजर देन इज एक्स इवन। पहला ऑप्शन है x divided by 2 equal to a whole number, दूसरा x divided by 2 equal not whole number। x को जब 2 से डिवाइड करें तो होल नंबर प्राप्त होगा, पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। दूसरा है x को जब 2 से डिवाइड करें तो होल नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको बताना है क्या x इवन है। ए इंडिविजुअल सफिशियंट है आंसर देने के लिए, बी इंडिविजुअल सफिशियंट है आंसर देने के लिए, दोनों से आंसर दे सकते हैं, दोनों से नहीं दे सकते हैं, या दोनों अलग अलग सफिशियंट है आंसर देने के लिए। अच्छा, इसमें तुम फाइंड क्या करोगे पहले ये बताओ। जैसे हम बता रहे, होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 है ना, 0 1 2 3 4 इंफिनिटी बराबर। तो कोई भी नंबर जो 2 से कट जाए, कटने के बाद अगर ये आ रहा है मतलब इंटीजर है, इवन है, तो पहले से तो कंफर्म है कि इवन है। कोई भी सम संख्या यहां रखेंगे हम, इवन नंबर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा तो नंबर 0 1 2 ऐसे ही कुछ मिलेगा। जब ऐसे ही कुछ मिलेगा तो होल नंबर ही तो कहलाता है। तो पहले से कंफर्म है कि इवन नंबर है। दूसरे से बोल रहा होल नंबर नहीं है, मतलब 0 1 2 3 नहीं है, मतलब पॉइंट में है। पॉइंट में तो दशमलव है, दशमलव है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑड नंबर, विषम संख्या। तो पहले से कंफर्म है कि एक्स ऑड इवन है, दूसरे से कंफर्म है एक्स ऑड है। बताओ क्या आंसर लगाएं अब हम। ओनली वन इज सफिशियंट, ओनली सेकंड इज सफिशियंट, ईदर वन और सेकंड, बोथ आर सफिशियंट, बोथ आर नॉट सफिशियंट। बोथ आर सफिशियंट with the help of each other, with the help of each other।
तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब आपसे पूछे कि इज एक्स इवन, का मतलब ये है कि हमें ये फाइंड नहीं करना कि एक्स इवन है, हमें फाइंड ये करना है कि एक्स का मान क्या है, वैल्यू क्या है, इवन है, ऑड है, कुछ आंसर दे सके हम बस। जैसे हम आपसे पूछे क्या हम आपको जानते हैं, तो जानते हैं तो हाँ बोलेंगे तो ये भी एक आंसर है, नहीं जानते ना बोलेंगे तो भी ये आंसर है, कंफर्मेशन चाहिए बस हमें। तो यहां जब बोले कि एक्स इज इवन, तो मतलब ये नहीं कि आप इवन फाइंड करो, एक पहले में इवन आ गया तो लगा दो ये सही है, ये तो ऑड बता रहा है, ये गलत है। यहां से भी कंफर्म है कि एक्स ऑड है, यहां से भी कंफर्म है एक्स इवन है, मतलब बोथ जो दोनों स्टेटमेंट है ये इंडिविजुअल सफिशियंट, इंडिविजुअली सफिशियंट है दोनों का आंसर देने के लिए। ये समझ में आई बात? मतलब यहां इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि क्वेश्चन में आपने इवन देखा तो इवन ही फाइंड करना है, हमें केवल ये पता करना है कि इवन है या नहीं है, नहीं है तो भी एक आंसर है तो भी एक आंसर। क्लियर बात हो गई? अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये बोल रहा है कि एक्स रिसीव 3 कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, एक्स को 3 कॉइन मिलना है। अभी डिनोमिनेशन क्या क्या हमारे पास, 1 2 5 10 20, ये 5 डिनोमिनेशन है, 5 सिक्के हैं आपके पास, 5 टाइप के सिक्के हैं। मान लें कि एक्स रिसीव 3 कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस, एक्स को 3 प्रकार के सिक्के मिलना है। पहली लाइन का मतलब ये हो गया 1 2 5 10 20 में से कुछ एक मिल सकते हैं, कोई भी 3 मिल सकते हैं। इफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय एक्स इज एम, एक्स को टोटल अमाउंट कितना मिला, एम, ये अमाउंट है जो एक्स को मिला है। डज एक्स रिसीव अ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 5, यहां ये पूछा इसने क्या एक्स को 5 रुपए का सिक्का मिला, बस हमें हाँ और ना बोलना है। जहां 5 रुपए का सिक्का, जैसे मान लो इसके पास 1 to 10 है, 1 to 5 है, तो ये आंसर कंसीडर करें कि नहीं करें? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहां कंफर्म है कि एक्स को 5 रुपए का सिक्का नहीं मिला। इसने पूछा है क्या एक्स को 5 रुपए का सिक्का मिला, तो यहां एक्स को 5 रुपए का सिक्का नहीं मिला, ये भी कंसीडरेबल है और ये भी है। मतलब यहां इसके पीछे मत पड़ जाना, जैसे ये लाइन लगी कि कहां लिखा रहे, डज एक्स रिसीव अ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 5, कि आपको जहां एक्स को 5 रुपए का सिक्का मिले बस वहीं आपको देखना है, आपको केवल कंफर्म करना है कि एक्स को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात है। क्लियर हो गई बात? चलो हम ही कर देते हैं, आप कर दें हम। पहला है m इज नॉट अ प्राइम नंबर, m क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले तो 5 ऑप्शन है, 5 सिक्के हैं, 5 में से 3 सिक्के आपको मिलना है, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसके, कितने ऑप्शन बनेंगे, टोटल 10 ऑप्शन बनेंगे। आगे पढ़ाएंगे हम, 5C3 बोल सकते हो, 10 ऑप्शन बनेंगे टोटल। ये छोड़ो, ऐसे नहीं बनाना अगर हमें, तो दूसरा तरीका, हमने फिक्स कर लिया, देखना फिक्स कर लिया, पहले 2 सिक्के फिक्स कर लिए हमने। कौन कौन से सिक्के फिक्स कर लिए, 1 रुपए का कर लिया और 2 रुपए का कर लिया, कोई कंफ्यूजन? 3 सिक्के मिलना है, इसको समझ लेना पहले ना। 2 सिक्के ले लिए, 2 सिक्के के साथ तीसरा सिक्का, 3 में से कोई भी हो सकता है, तो 1 2 फिक्स कर लिया, तीसरा 5 हो सकता है, 1 2 फिक्स कर लिया, तीसरा 10 हो सकता है, 1 2 फिक्स कर लिया, तीसरा 20। सब ऑप्शन बन गए जितने बन सकते थे। अब हमने 2 को एलिमिनेट कर दिया, अब 1 और 5 के साथ देखते हैं हम। तो 1 और 5 के साथ आगे के 2 ऑप्शन है ना, 1 5 के साथ 10 भी हो सकता है, 1 5 के साथ, अब हमने 5 को हटा दिया, अब हम 1 के साथ 10 ले आए, तो 1 के साथ 10 के बाद क्या हो सकता है, 20 हो सकता है, बराबर। अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा ना, 1 और 20 लेंगे तो आगे कुछ है ही नहीं, तो अब चलो 1 को ही हटा देते हैं, अब हम 1 नहीं चाहिए अब हमें। अब किसको फिक्स कर लिया हमने, 2 के साथ 5 ले लिया हमने, 5 के साथ क्या क्या बनेगा, 2 5 और, चलो 5 हटा दिया तो 2 10 ले लिया, 20। अब 2 20 नहीं ले सकते तो 2 ही हटा दिया, अब बचा कितना, कोई कंफ्यूजन? हो गए 10 ऑप्शन, गिन लो। यानी एक्स को, एक्स ही है ना,
एक्स को जो 5 टाइप के डिनोमिनेशन के जो कॉइन है, इनमें से 3 कॉइन जो मिलना है उसके 10 ऑप्शन हो रहे हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसके बेस पे तो ये है। अब इसमें बोल रहे हैं एम इज नॉट अ प्राइम। एम का मतलब क्या था? टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट बना लेते हैं अब एम के। यहां कितना हुआ टोटल? यहां टोटल, यहां टोटल, यहां टोटल कितना? यहां टोटल, यहां टोटल कितना? 31। यहां पर 17। यहां पर, यहां पर कितना? 10 है ना, 32। यहां पर सही, जो स्टेटमेंट बोलेगा वो सही है। एम इज नॉट अ प्राइम, एम प्राइम नहीं है, मतलब टोटल अमाउंट प्राइम नहीं लेना हमें। तो टोटल अमाउंट प्राइम नहीं लेना, तो कौन कौन से हट गए और कौन कौन से बच्चे? ये 13 हट गया, सही है ना, 23 भी हट गया, 31 भी हट गया, 17 भी हट गया, बस खत्म। अब पूछा है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। इसने बोला एम इज नॉट अ प्राइम, तो एम जहां जहां प्राइम है वो हटा दिए। अब जो बच्चे हैं उसके बेस पर मैं आंसर कौन सा देना? डज एक्स रिसीव अ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 5? मिल गया 5 का सिक्का, ठीक है, मिल गया 5 का सिक्का, मिल गया 5 का सिक्का, यहां भी मिल गया 5 का सिक्का, यहां नहीं मिला भाई, गलत हो गए। अगर पॉसिबिलिटी है तो सब जगह होगी, नहीं तो कहीं नहीं होगी। यहां भी मिल गया, मतलब ये अकेला स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। क्या है भाई? एम इज नॉट अ प्राइम, इतने ऑप्शन में से प्राइम नंबर अपने हटा दिए अगर, तो कुछ कंडीशन में ऐसी मिली जहां एक्स को 5 का सिक्का मिला है, और कुछ कंडीशन ऐसी मिली जहां एक्स को 5 का सिक्का, तो हम सर्टेन नहीं है कि मिला कि नहीं मिला। अगर ये कंडीशन मिली तो हो सकता मिल गया, और ये मिली तो नहीं मिला, यानी अकेला ये सफिशियंट। कोई कंफ्यूजन? दूसरे की बात करते हैं, मतलब एक अकेले से आंसर नहीं आया। दूसरे पे क्या बोल रहा है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एम, मतलब सम ऑफ डिजिट निकालना है अब हमें। तो सम ऑफ डिजिट निकालो, 8 का तो 8 ही रहेगा, 3 और 1, 3 और 2। अभी पीछे वाला क्वेश्चन यूज नहीं कर रहे अब हम यहाँ, है ना, फिर से वापस 10 ऑप्शन आ गए हमारे। 6 और 1, 6 और 2, 3 और 1, 4, 5 और 3, 5, 9, 8। सही यहां तक? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एम इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये हट जाएगा। अब तो हटा ही दे रहे हम, है ना, 5 से बड़ा ये कितना? 4 था, ये भी हट गया, 5 से बड़ा, बस खत्म। कोई कंफ्यूजन? तो क्या इससे आंसर आया? नहीं आया, अभी भी नहीं आया। अब फिर से वापस आते हैं हम। अब फिर से अगर 5 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन 5, अभी और भी हटेंगे भाई, ये भी तो हटेगा, ये भी तो हट गया। 5 से बड़ा चाहिए ना, ये भी हट गया। 5 से बड़ा चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 5 से बड़ा चाहिए। तो अब देखो क्या यहाँ 5 रुपए का सिक्का मिला, यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया। तो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज सफिशियंट कि एक्स को 5 का सिक्का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आंसर हो गया ओनली सेकेंड, बी। क्लियर? लिख लो। नींद तो नहीं आ रही? पेपर देना है आपको, इस बार नहीं दिया हो तो अगली बार दोगे। ऐसे क्वेश्चन तो आना ही है, जब इस साल आए तो अगली साल भी आएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की तो हैबिट हो जाना चाहिए आपको। जब कलेक्टर का पद मिलेगा, मान लो पूरा जिले का प्रभार मिलेगा, तो टेंशन तो रात दिन रहेगी, 24 घंटे रहेगी कि नहीं रहेगी? तो टेंशन में रहने की तो आदत डाल लो, ठीक है। हो गया ये? कुछ पूछना है इसमें? देखो ये सबसे बड़ा है आपका, आपको एक बार फिर से करना है इसको, 10 ऑप्शन बनाना है, बनाओ। 1, 2, कितना था हमारा? 1, 2, 5,
10 20 10 ऑप्शन बना के देख लो, आधे लोगों से नहीं बनेगा अभी भी। फिक्स करना पहले एक को, ये फिक्स है। फिर 3 में से एक नंबर फिक्स हो गया, अब बचे कितने? 2। 2 में से एक को फिक्स करना, तीसरे के लिए ऑप्शन, फिर इसको हटाना, इसके लिए ऑप्शन, फिर इसको हटाना, उसके लिए ऑप्शन। 10 ऑप्शन बना लो एक बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे अभी। अगर 6 कॉइन हो जाएंगे तो 15 ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। 6 प्रकार के डिनोमिनेशन अगर हो जाते तो 15 ऑप्शन बनते फिर। छह के साथ बनाना 25, 15 ऑप्शन बनाना है आपको। वन टू 5 10 20 25, 15 ऑप्शन बनाना है। इसके टोटल बनेंगे 15 ऑप्शन। एक सिक्के का एक ऑप्शन बनता है, 2 सिक्के के 2 ही बनते हैं, 3 सिक्के के कितने बनेंगे? 3 लेना है। ये तो अलग हो गया ना, क्वेश्चन ही अलग हो गया तो। चलो, इनमें से 3 सिक्के अगर लेना है हमें, पंद्रह नहीं 20 ऑप्शन बनेंगे भाई, 20 ऑप्शन बनेंगे इसके। बनाओ। बीस बनेंगे ऑप्शन टोटल। कितने बने? 7 और बनाओ। रेंडमली लोगे तो कभी 20 नहीं बना पाओगे। बन गए 20। बने 20। 3 और बाकी है। चलो देखो यहाँ पे, जैसे आपके पास ये 3 प्लेस चाहिए ना, 3 चाहिए, ऐसे ही है ना। अब पहले तो यहां से स्टार्टिंग से 1 फिक्स कर दो। अभी 2 प्लेस बचे, निकालने का तरीका समझ लो। एक तो फिक्स कर दिया, अभी एक के बाद फिर यहाँ 2 फिक्स करेंगे। देखना, एक के बाद यहाँ क्या फिक्स करेंगे? 2 करेंगे। फिर 2 के बाद क्या फिक्स करेंगे हम? 5 करेंगे। 5 के बाद क्या फिक्स करेंगे हम? 10 के बाद क्या फिक्स करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि 20 के आगे 3 नंबर ही नहीं है, बराबर। तो ये पहले प्लेस पर फिक्स करेंगे। अब एक हटा दिया हमने, यहाँ फिर वही, अब 2 नंबर चाहिए ना इनमें से, तो इनमें से एक बार 2 फिक्स कर लेंगे इस पे, फिर एक बार क्या फिक्स कर लेंगे इसमें हम? एक बार 2 फिक्स करेंगे, फिर एक बार 5, फिर एक बार 10, एक बार 20, बराबर। ऐसे 2 के साथ भी करते जाएंगे। तो देखो, पहले 1 फिक्स किया, 2 फिक्स किया। जब 2 फिक्स हो गया तो बताओ यहां क्या क्या लिख सकते हैं अब? एक 2 के बाद, एक 2 के बाद 5 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, बराबर।
25 नहीं लिख सकते, क्योंकि 25 के बाद कैसे हो जाएंगे, आगे कोई नंबर ही नहीं है। तो 1 2 जब फिक्स करा तो उसके साथ कितने नंबर बन गए हमारे पास, 1 2 के बाद कितने बन गए, 5 10 20, 3 नंबर बन गए। देखो यहाँ पे 1 2 5, 1 2 10, 1 2 20, कितने नंबर बन गए। 1 2 के बाद 5 10 20, एक और नंबर लेना है ना, और 25 भी आ जाएगा। 1 2 25, ये हो गए 4 नंबर, 25 भी ले लेंगे। अभी 1 नहीं हटाएंगे जब तक ये 2 के सब ऑप्शन सेकंड प्लेस के पूरे ऑप्शन ना हो जाए। 2 की जगह अब क्या ले लिया हमने, 5 ले लिया। तो 1 5 अगर ले लिया हमने तो 1 5 के साथ कितने ऑप्शन बनेंगे, 1 5 तीन ऑप्शन बनेंगे, 10 बनेगा, 1 5 10, 1 5 20, 1 5 बराबर 5 हटा दिया, अब 10 ले लेंगे हम। तो 10 के कितने बनेंगे, 2, 1 10 20, 1 10 25, सही है ना, 1 10 25। और कुछ बच्चा, 1 के सभी ऑप्शन हो गए जितने बनने थे। अब 1 हटा दिया अगर हमने, तो 1 के बाद अब क्या ले लें हम, क्योंकि 1 के साथ अब कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। 1 के साथ 2 आ सकता था, 1 के साथ 5 आ सकता था, 1 के साथ 10 आ सकता, 1 के साथ अभी 20 बचा एक, तो 1 20 और 25, ये सब ऑप्शन हो गए हमारे। 1 हटा दिया, अब 2 के साथ क्या बनेगा, अब 2 फिक्स है फर्स्ट पर्सन, एक बार 5 फिक्स करेंगे तो आगे के तीनों नंबर बन जाएंगे, 2 5 2 5 10, 2 5 20, 2 5 और 25। 5 अगर हटा दें तो 2 के साथ क्या फिक्स कर लेंगे, 10, 2 10 20, 2 10, 10 हटा दिया तो क्या बचा, 2 20 25। कोई कंफ्यूजन, ये बन गए ऑप्शन। 2 हट गया, 5 फिक्स कर ले, तो 5 अगर फिक्स किया तो 10 के साथ क्या आएंगे, दोनों ऑप्शन आएंगे, 20 25, फिर क्या आएगा 20 25, यहां लिखना था ना। अब 5 20, सही है यहां तक, या नंबर देख सकते हो, यहां कितने बने थे हमारे, 4 3 7 3 10, यहां कितने बन गए 6, 10 के बाद 6 हो गए 16 और 3, अब 5 हटा देंगे तो एक ही बनेगा वो, 10 20 और 25 हो गए 20 ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको बनाने आना चाहिए, और रैंडमली लोगे तो नहीं बनेगा, ठीक। लिख लो, बाकी कल करेंगे जो क्वेश्चन बच गए हो तो। कुछ पूछना हो तो बताओ।